नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी नेताओं की तरफ से जिस तरह के बयान आए, उन बयानों को यह कहा गया कि ये बयान जो हैं वो नफरत फैलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि क्या अगर मोदी नाराज हैं तो अब ये कट्टरता रुकेगी? प्रधानमंत्री की नाराजगी से बीएचपी में रुकेगा कट्टरवाद या कट्टर बयानबाजी का दौर? क्या भड़काऊ बयान देकर नेताओं ने प्रधानमंत्री की छवि बिगाड़ी है? ये दूसरा सवाल, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या कट्टर नेताओं पर नकेल कसने में बीजेपी ने देर कर दी? अमित शाह ने अब नेताओं से मुलाकात की है और उन्हें नसीहत दी है। बिहार चुनाव के चलते भड़काऊ नेताओं को खबरदार किया। क्या बिहार चुनाव की वजह से ऐसा किया? 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं, क्या उसके बाद ये लगने लगा बीजेपी को? पांचजन्य में गो हत्या पर मृत्यु दंड को सही क्यों ठहराया गया? हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे साथ धर्मगुरु भी हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के नेताओं से नाराज हैं। गो हत्या, गोमांस पर पिछले दिनों से जारी बयानबाजी के बाद आज पार्टी आलाकमान ने बीजेपी के 4 नेताओं को दिल्ली हेडक्वार्टर तलब किया और उनकी क्लास ली। इनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल थे और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सबको ये घुट्टी पिलाई। प्रधानमंत्री ने दादरी कांड पर दुख जताया, देश के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को सबसे बड़ी जरूरत बताया, लेकिन पार्टी के नेता नहीं माने तो नहीं। कभी साक्षी महाराज तो कभी सोम और कभी खट्टर कुछ खटकने वाला कहते रहे। लिहाजा नरेंद्र मोदी ने पार्टी अध्यक्ष से बयानवीर नेताओं की कक्षा सजाने को कहा। ये पेशी उसी के मद्देनजर है। गोहत्या पर हाहाकार मचाने वाले नेताओं की अमित शाह ने जमकर खबर ली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मंत्री महेश शर्मा, संगीत सोम और साक्षी महाराज दिल्ली हेडक्वार्टर तलब किए गए। हालांकि मुलाकात के बाद जब बाहर निकले तो सब ने मिलने की अपनी अपनी वजहें बता दी। उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में आगे क्या करना है और बिहार में भी कहीं मेरी उपयोगिता है क्या? मैंने तो पहले से एप्लीकेशन दे रखी थी मिलने की, लेकिन बिहार में थे। मलाल नहीं आई है, आपके बयान का कोई मलाल नहीं आएगा। मलाल मैंने कोई अपराध किया? क्या किया मैंने? कोई क्या कोई बयान गलत नहीं किया। जो आपने गो हत्या को लेकर मैंने कोई बयान दिया ही नहीं यार, कमाल करते हैं आप। एक्शन करिए। मैंने कोई बयान ही नहीं दिया है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आए तो पार्टी के विषय में ही कुछ बात हुई हो। इधर नरेंद्र मोदी गोहत्या पर छिड़ी बहस को मध्यम करने की कोशिश में हैं। उधर संघ के मुखपत्र पांचजन्य में गोहत्या को वेद के हवाले से गंभीर अपराध करार दिया गया है। पांचजन्य में लिखा है, वेद में लिखा है कि गोहत्या करने वाले मृत्युदंड के अधिकारी हैं। गायों की रक्षा में हमारे पूर्वजों ने प्राण गंवाए हैं। जो मुस्लिम आज ये करते हैं वो भारतीय मूल के धर्मांतरित हिंदू हैं। सामाजिक सौहार्द के लिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। विपक्ष ने संघ के मुखपत्र में छपे विचारों को गैर जरूरी करार दिया तो बीजेपी ने खारिज ही कर दिया, खासकर ये कहकर कि प्रधानमंत्री घटना की निंदा कर चुके हैं। मैंने कहा नहीं, हमारे लिए इशू ही नहीं है। वो इसलिए बोल रहा है कि हम बोले। किसी के लिखने से ये देश नहीं बदलता। ये देश सदियों से है और यहाँ टॉलरेंस एक बेसिक मुद्दा है, वो हमेशा बना रहेगा। कहा है कि दादरी की घटना सही है। किसी ने ऐसा नहीं कहा है। प्रधानमंत्री ने इस पर दुख प्रकट किया है। ये जिम्मेवारी मुलायम सिंह यादव की है, उनकी सरकार है। जो घटना हुई है कर्नाटका में, वहाँ की कांग्रेस सरकार की जिम्मेवारी है। इस तरह से बेबुनियाद बातें कही जा रही हैं, ये स्पष्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि दादरी कांड और गोहत्या पर बीजेपी नेताओं के हालिया बयान से पीएम नाराज हैं। उनकी उल्टी सीधी बातों से पार्टी और सरकार की छवि खराब हुई है। जब नरेंद्र मोदी के बयान पर भी नेताओं ने बोलना जारी रखा तो ये क्लास जरूरी हो गई। हिमांशु मिश्रा के साथ दिल्ली से, हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने नेताओं से मिले हैं और उन्हें संयम बरतने की उन्होंने नसीहत दी है। इस वक्त हमारे साथ कई वरिष्ठ नेता यहां पर जुड़े हुए हैं। सबसे वरिष्ठ, सबसे पहले हम आपका परिचय करवा दें। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद त्यागी जी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सरदार आरपी सिंह, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं।
संगीत कुमार रागी जी हैं हमारे साथ, संघ विचारक। बहुत धन्यवाद रागी जी, बहुत धन्यवाद आपका सिंह साहब। संजय निरुपम जी, प्रवक्ता कांग्रेस मुंबई से। वारिस पठान, आप MIM से हैं। और मौलाना सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले सिंह साहब, क्या बहुत देर तो नहीं कर दी प्रधानमंत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर करने में, और आपको लगता है कि अब शायद इस तरह के बयान जो हैं उन पर रोक लगेगी, ये नहीं आएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने लगातार, कोई देर सवेर की बात नहीं, लगातार, बेशक वो लाल किले के प्राचीर से हो या अन्यथा हो, हमेशा कहा है इस देश के अंदर सद्भाव बना रहना चाहिए और डेवलपमेंट हमारा एजेंडा है। और हिंदू मुसलमान दोनों के दोनों मिलकर हम गरीबी हटाने की बात करें, गुर्बत हटाने की बात करें, देश को आगे ले जाने की बात करें। कोई झगड़ा कर कर देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर साथ मिलकर बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। लगातार प्रधानमंत्री जी लगातार कहते रहे, जिसमें देर सवेर की तो बात ही नहीं है। और हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का बड़ा स्पष्ट मत है। देश तो वजह क्या थी सिंह साहब? अगर प्रधानमंत्री हमेशा सबको साथ लेने की बात करते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, और एक बात हम और आपको याद दिला दें, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि किसी भी तरह का कोई भड़काऊ बयान जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। तो क्या कोई डर, कोई खौफ आपके नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं है? अब मुझे पता नहीं आप किस नेता की बात कर रहे हैं और किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, परंतु पार्टी के किसी भी जो जिम्मेवार कार्यकर्ता है, जो जिम्मेवार नेता है, किसी भी कार्यकर्ता ने, जो ओहदेदार है, किसी ने भी इस प्रकार का बयान नहीं दिया जिसमें दो संप्रदायों के बीच में सद्भाव खराब हो। बिल्कुल कोई, और ना ही कोई इस प्रकार का बयान देगा। सर, आप इस तरह से बोल रहे हैं, हम उम्मीद ये करते हैं कि शायद कोई ऐसे बयान ना दे, लेकिन वो सबके साक्षी महाराज हों, मनोहर लाल खट्टर हों, और तमाम हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, अगर आप देख सकें तो। हमारे साथ केसी त्यागी जी हैं, JDU के वरिष्ठ नेता, महासचिव। त्यागी जी, आप मैं एक छोटा कहिए। चलिए, आप आपके पास आते हैं दोबारा। त्यागी जी से बात कर लेते हैं। त्यागी जी, आप वरिष्ठतम संसद सदस्य। आक्षेप मुझे पता नहीं आप काय को खट्टर साहब। चलिए आगे आपसे बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नाराजगी जाहिर की और अमित शाह को ये जरूरत महसूस हुई कि वो अपने नेताओं से मिलें और उन्हें समझाएं, ये कहीं बिहार चुनावों का तो त्यागी जी असर नहीं है? सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? त्यागी की आवाज नहीं। त्यागी जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं सुन रहा हूँ आपको। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हम सुन पा रहे हैं सर आपको, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। हम नहीं सुन पा रहे। मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं सुन पा रहे? हम दोबारा जाएंगे त्यागी जी के पास। संगीत कुमार रागी जी हमारे साथ हैं। रागी जी, क्या आपको लगता है कि ये जरूरत महसूस हुई थी प्रधानमंत्री को और होनी चाहिए? और पांचजन्य में आज जो लेख है और उसमें जिस तरह की बात की गई है, क्या आप मानते हैं कि ऐसी बात होनी चाहिए? देखिए, आपने कई सवाल एक साथ खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री ने इस घटना की बहुत पहले ही निंदा किया है। दूसरी बात, किसी भी एक पत्रिका के अंदर बहुत सारे लेखक होते हैं, उनके लेख आते हैं, उनके लेखकों की अपनी निजी राय होती है। अब किसी पत्रिका में कई लेखों के, उनके लेखकों के द्वारा लिखे हुए लेख के आधार पर उस पत्रिका की राय ऐसी मान ली जाए, ये अपने आप में गलत है। और कई लोगों ने ट्वीट करके ऐसा कहा भी है जो तर्कसंगत भी मुझे दिखता है। आप यदि वैदिक ऋचाओं से लेकर के शतपथ ब्राह्मण और कौटिल्याद के अर्थशास्त्र के यदि आप देखें तो पूरे भारतीय वाङ्मय के अंदर आपको दिखेगा कि गौ हत्या को बहुत ही निकृष्ट कोटि का माना गया है। और हमारे साथ उलेमा भी कई बैठे हुए हैं, वो कई 2 साल पहले ही उत्तर प्रदेश के दारुल देवबंद के यहाँ से ऐसा फतवा जारी हुआ था कि भाई गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, कुरान भी इसकी इजाजत नहीं देता है। और इस देश के अंदर
जो हिंदुओं की संवेदना और सांस्कृतिक पहचान प्रतीक हैं, उनके प्रति भी कम से कम संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। रागी साहब इसका सहमत हैं मतलब आपसे? कतई नहीं है कि रागी साहब सवाल ये नहीं है, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, किसी भी तरह उसे ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है, यहाँ सवाल सर आपसे ये है रागी साहब कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी, जिससे नफरत पैदा हो रही थी, जिससे एक दूसरे को लड़ाने की एक साजिश की जा रही थी, क्या उस पर लगाम लगेगी? देखिए इस बयानबाजी को हवा बिहार के चुनाव में जो लोग हैं गैर भाजपाई, उन लोगों ने हवा दी है, क्योंकि उनको लगता है कि विकास का केंद्र यदि बिहार के चुनाव में मुद्दा बनता, क्या आप ये मानते हैं कि भाजपा नेताओं की तरफ से जो बयान आए उनकी भाषा ठीक थी, उनमें कोई भड़काऊ बात नहीं थी? देखिए मैंने चूंकि सारे भाजपाई नेताओं के बयानों को नहीं देखा है, इसलिए मैं व्यक्तिगत उन पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। बट जहां तक इसका विश्लेषण करने का सवाल है, तो इसको एक जानबूझ करके बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुद्दा बनाया जा रहा है। संघ ने या भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस बात की निंदा की है, एक गोकसी न हो इसके लिए हमेशा आंदोलन चलाया गया है, इस पर राय रखी गई है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि इसके लिए धार्मिक असहिष्णुता बढ़ाई जाए अथवा हिंसा का सहारा लिया जाए। ऐसी संघ की कभी भी मान्यता नहीं रही है। शायद जितने भी इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं वो भी यही चाहेंगे कि ऐसा ही हो। संजय निरुपम जी, जिस तरह से अमित शाह नेताओं से मिले, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दो चीजें हो रही हैं? एक तरफ ये कि पेट थपथपाते रहिए कि हाँ आपको जो कहना है कहिए, और दूसरी तरफ ये कि थोड़ा सा डांट भी लगा दी। क्या संजय निरुपम जी आपको लगता है कि ये वाकई एक गंभीर कदम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से, या सिर्फ एक दिखावा है? देखिए, दो बातें हैं इस संदर्भ में। सबसे पहली बात जो अभी सज्जन कह रहे थे, भारतीय वांग्मय की बात, निश्चित तौर पर भारतीय वांग्मय में गाय की रक्षा, गाय का सम्मान करने का विचार है, और गो हत्या पर इस देश में बंदी है, और अगर कोई व्यक्ति गो हत्या में शामिल है तो निश्चित तौर पर यह अपराध है और कानून इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने गो या बैल का मांस खा लिया या मांस नहीं खाया या खा लिया, इस आधार पर किसी की हत्या कर देना यह सर्वथा अनुचित है। एक दूसरी बात, अगर किसी ने हत्या की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है। उसके लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से बार बार बयान आते रहे और नफरत का विचार और भड़काने का काम करते रहे, वो दूसरी गलत बात है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री लगभग 15 दिनों तक इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे रहते हैं और कुछ बोलते नहीं, और उसके बाद जो बोलते हैं वो महज एक जबानी जमा खर्च से दिखती है, उसमें कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं दिखता है। मसलन कार्रवाई कैसा होना चाहिए? 11 लोगों में 8 लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं जो अभियुक्त पाए गए दादरी में। उन 8 लोगों के बारे में बीजेपी की स्पष्ट भूमिका क्या है? जो वहां के मंत्री हैं, जो कल्चर मिनिस्टर कहते हैं अपने आप को, जिनको बनाया गया है, उनके जो बयान आए हैं, क्या उन बयानों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक मिनट, पूरी बात हो जाने दीजिए। तीसरी बात, आपने अमित शाह के संदर्भ में पूछा है। आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी नेताओं को बुलाया, निश्चित तौर पर उन नेताओं को सख्त हिदायत देनी चाहिए कि आइंदा वो इस तरह की बातें न करें, और उस हिदायत के साथ साथ इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। संजय जी दोबारा आएंगे, थोड़ा सा लेना होगा यहाँ पर। वारिस पठान साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हुए अपने नेताओं से जो कट्टर बयान दिया करते हैं या दिया करते थे, और उन्होंने बयान दिए। तमाम दलों के नेता हमारे साथ हैं, वक्त थोड़ा सा कम है। त्यागी जी, क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव में जिस तरह से 2 फेजेस में वोटिंग हुई, उससे सर प्रधानमंत्री मोदी को ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, दादरी की जो घटना है उसके जरिए पटना को गरमाने की कोशिश थी। जैसे बीफ का इंपोर्ट होता है, इसलिए दादरी का भी इंपोर्ट पटना कराया जा रहा था। और ये नया जो नेतृत्व है, इसमें मजा आ गया, जैसे मुजफ्फरनगर हो गया था, जैसे गोधरा हो गया था। लेकिन सर क्षमा, आपको बीच में रोक रहे हैं, लेकिन ये एक क्या
अच्छा कदम नहीं है कि प्रधानमंत्री अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, अमित शाह अपने नेताओं को बुलाकर कहते हैं फाइनल है क्या? नहीं, उससे पहले घर वापसी पर हुआ था, उससे पहले मेरे को याद है। ठीक है सर, जो हुआ, लेकिन आप कम से कम एक माहौल अगर बेहतर बनाएं सर हम, त्यागी जी, तो क्या ये पहल नहीं है? मैं नहीं मानता हूं। अमेरिकी सीनेट ने भारत धर्म टॉलरेंट रिलीजन नहीं बचा है ऐसा करके अपनी व्याख्या की है। एफ्रो एशियन जयपुर के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है, कई राज्यों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, वहां पर ये सवाल उठेगा। और तीसरा ये कि बिहार के अंदर जो 2 चरण के चुनाव हैं, उसने दीवार पे लिख दिया दैट यू आर लूजिंग। तो अपना एक सहीसुन चेहरा दिखाने के लिए त्यागी जी सर, आपकी पूरी बात हम सुनेंगे, हमें रुकना पड़ रहा है और बाकी मेहमानों से भी अब बात करेंगे। और 2 समुदायों में दूरियां पैदा करने वाले, दिलों में नफरत डालने वाले, बांटने वाले बयान कई नेताओं की तरफ से आ रहे थे, उनमें बीजेपी के नेता भी शामिल थे। और इस तरह के बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सभी पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नेताओं को बुलाकर उनकी क्लास लगाई और यह कहा कि इस तरह के बयान ना दें। तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ आरपी सिंह साहब भी हैं। सिंह साहब, आपने जिक्र किया था, चर्चा की शुरुआत हमने कही थी, आपने कहा था कि मुझे नहीं पता और मैंने नहीं सुने कि कौन से बयान किन नेताओं ने दिए। तो बीजेपी के बयानबाजों पर न तो प्रधानमंत्री मोदी की नसीहतों का इससे पहले कोई असर पड़ा था और न ही बीजेपी अध्यक्ष की सख्ती का भी। बिहार चुनाव से लेकर बीफ विवाद तक में ये नेता खुलकर कट्टरवाद का राग अलापते रहे थे। तो हम सिंह साहब चाहेंगे कि आप भी जरूर देखिए और हम अपने दर्शकों को भी वो विवादास्पद बयान दिखाते हैं जिन्हें लेकर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की नाराजगी बढ़ी है। Some percentage of this country, 12 to 15% of this country is Muslim. They eat beef. There are Christians who eat beef. तो मुस्लिम रहे, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा। यहाँ की मान्यता है गौ मांसों को छोड़ के भी तो मुस्लिम रह सकते हैं ना। मुस्लिम समाज में कहीं नहीं लिखा है कि बीफ खाना जरूरी है, क्रिश्चियनिटी में नहीं लिखा। सिंह साहब, उम्मीद है आपने ये तमाम बयान सुन लिए होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी सुन ली होगी। केसी त्यागी साहब अपनी बात कर रहे थे। सर, हमें आपको बीच में रोकना पड़ा। सईद साहब, हमको भी कुछ बोलने का मौका दिया जाए। जरूर सर, बिल्कुल बोलने का मौका दिया जाएगा। पठान साहब, मुझे हम नहीं, आपने आप बुलाया है, बिठाया है, तो हमारे भी विचार आने चाहिए ना सामने। अरे आप ही के पास आ रहे हैं पठान साहब, मौलाना अतहर भी बैठे हैं, उनका नंबर भी नहीं आया है अभी और किसी से बात नहीं हुई है अभी यहाँ पर। ये बताइए पठान साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नाराजगी जाहिर की, बीजेपी अध्यक्ष अपने नेताओं को बुलाकर डांट लगाते हैं, आप कोई आश्वासन दे सकते हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से, आपके नेताओं की तरफ से इस तरह की बयानबाजी नहीं होगी ताकि एक माहौल सुधर सके? देखिए, ये तो जो बीजेपी वाले कर रहे हैं तो एक सोची समझी शाही प्लान के थ्रू हो रहा है। मुझसे कह रहे हैं, पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में कहा था कि हम इस तरह के बयानबाजी मंत्रियों को नहीं करनी चाहिए, पर क्या हुआ उसका इफेक्ट? किसने सुनी प्रधानमंत्री की बात? ना साक्षी महाराज ने सुना, ना खट्टर ने सुना, ना सोम ने सुना। आज तक इस तरह की बयानबाजी करते ही जा रहे हैं ये लोग। इस तरह से नहीं होगा कुछ कहने से कि अब हमने मीटिंग बुलाई है अमित शाह जी ने और सबको धमका दिया है, 8 दिन बाद फिर से वो आके बोलेंगे। अगर वाकई में बीजेपी को इसकी चिंता है तो उनको 1-2 मंत्रियों को इसी वक्त निकालना चाहिए, तब देश को एक मैसेज जाएगा कि नहीं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। चलिए, बीजेपी को आप नसीहत दे रहे हैं, आप अपनी पार्टी के बारे में भी कुछ बता दीजिए, अपनी पार्टी को भी कोई नसीहत दे दीजिए पठान साहब। हमारी पार्टी, देखिए हमारी पार्टी ने, मैं आपको साफ बताता चलूं शहीद भाई, ऐसा कोई बयानबाजी की नहीं है। हमारे ऊपर कभी एलिगेशन आया है तो हमने आके हमारे एलिगेशन को साफ से देश के सामने समझाया है आके कि नहीं भाई ये गलत बात है। जो भी हमारी मान्यता रहती है हम सामने आके बोल देते हैं, हम इस तरह के बयानबाजी नहीं करते। हाँ, हमारे को कोई एलिगेशन करेगा, हमारे ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो क्या आप ये नहीं समझते हो कि एक देश का नागरिक और शहरी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आगे क्लैरिफाई करूं? तो क्लैरिफाई करना कोई जुल्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, मगर तरीका पठान साहब उस क्लैरिफिकेशन का क्या होगा? साक्षी महाराज ये लोग करते हैं, ये गलत है। तरीका क्या होगा आपकी तरफ से? तरीका क्या होगा? गुस्से में आप रिएक्ट करेंगे, साक्षी महाराज का नाम लेंगे, बीजेपी के नेताओं का नाम लेंगे, दिया जाता है। प्यार मोहब्बत से भी बात हो सकती है ना। अरे वो लोग ही सब ये कर रहे हैं,
उनके ही नेता है कर, आप बताइए एमआईएम के कौन से नेता ने क्या बयान किया है? कहीं भी हमारा कोई विवादित बयान आपको दिख रहा है? इतने साल से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में पूरा असेंबली का चुनाव लड़ा, कहाँ विवादित बयान आया? कोई इलेक्शन कमिश्नर ने नाम को नोटिस दिया, ना ओपोजिशन ने नोटिस दिया। हम डेवलपमेंट की और विकास की बात कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है सईद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो भाजपा की सरकार है, ये 1.5 साल से आई है, गुड गवर्नेंस के नाम पे ये हो गए हैं फेल, डेवलपमेंट विकास के नाम पे हो गए हैं फेल। अच्छा, अब तो तारीफ कर दीजिए कि अमित शाह बुलाते हैं, डांटते हैं, प्रधानमंत्री नाराज होते हैं के लिए, क्या ये ठीक नहीं है? बयानबाजी होती है। मौलाना अतहर, संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि माहौल थोड़ा सा ठीक होगा इससे? देखिए, पहले तो एमआईएम हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, हमको इस बात को निगाह में रखना पड़ेगा कि देश सर्वव्यापी है। पार्टियां आएंगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन देश की एकता अखंडता बनी रहे। दूसरी अहम तरीन चीज़, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, दूसरी अहम तरीन चीज़ ये है, 1420 साल हो गए इस देश में भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं को एक साथ रहते हुए, इसलिए कोई वाक़या इस एकता को नहीं तोड़ सकता। तीसरी अहम तरीन चीज़, जिस बीफ और गोमांस को लेकर पूरी चर्चा हुई है, पूरे इतिहास के अंदर कहीं किसी मुस्लिम शासक ने नहीं कहा, बल्कि हैदर अली का जो इतना सख्त फरमान था कि अगर कोई व्यक्ति, जो अभी संगीत हमारे रागनी साहब भी कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति गाय को काटते हुए पाया गया तो उसके हाथ काट दिए जाएँ। चौथी अहम तरीन चीज़ ये है कि पिंक रिवोल्यूशन के नाम पे बिहार की रैली में प्रधानमंत्री ने ऐलान करा था कि पिंक रिवोल्यूशन लाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार दुनिया में मांस, गौ मांस नहीं, बीफ सप्लायर के लिए सबसे बड़ी पार्टी बन गई, सबसे बड़ा मुल्क बन गया। मैं अब एमआईएम से भी कहूँगा, कांग्रेस से भी कहूँगा, जेडीयू से भी कहूँगा, समाजवादी पार्टी से भी कहूँगा, देश को देश की तरह रहिए, चुनाव जीत और हार में मत लीजिए। सिर्फ इन्हीं के बयानात नहीं हैं, 3 दिन से उत्तर प्रदेश के जिन बयानात पर हम तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, अमर सिंह और समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी यशवंत सिंह के जिस तरीके के बयानात आ रहे हैं, वो इंतहाई शर्मनाक हैं। मेरा कहना यह है, और पंचजन्य ने जो आज लिखा है, पंचजन्य मेरे लिए कोई आदर्श नहीं है, उसकी बात मानूं कोई वो नहीं है। मुझको अच्छी तरह याद है कि पंचजन्य के इस तरीके का एक बयान आया था जब उन्होंने सिखों को अपने साथ मिलाने की बात कही थी, तो ये हमारे सिंह साहब मौजूद है। तब अकाल तख्त ने सख्ती के साथ कहा था कि पंचजन्य को अपनी हद रखनी चाहिए, धार्मिक मुद्दों के साथ नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए। संविधान सर्वप्रिय है, देश ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बिहार के इंतखाबात में, भाई सीधी बात है, ये सरकार जो आई थी इसलिए आई थी। आज परेशानी में एक मुसलमान ने, धर्मगुरु या मौलाना देहलवी की नीयत से नहीं कह रहा, मेरे लिए परेशानी यह है, जब मैं सुबह बाजार अपने लिए सौदा लेने जाता हूं तो आज मेरे नज़दीक इतनी बुरी हालत है, जो मेरी घर में मेरी माँ मुझसे कहती है कि हालत इतने ख़राब हैं कि पहले सब्जी के साथ धनिया और दूसरी चीज़ें मुफ्त मिलती थी, आज मुझको उन चीज़ों को भी खरीदना पड़ रहा है। इसलिए मेरा कहना है, विकास की बात कीजिए, जोड़ने की बात कीजिए। अरे मौलाना, आज की तारीख में तो ये हो गया है कि इंसान की जिंदगी कीमती है या गाँव की जिंदगी कीमती है, इसका अनुमान लगाना भी डिफिकल्ट हो गया हमारे लिए। आरपी सिंह साहब, रस्ते पे निकाल कर दिन दहाड़े मार दिया जाता है। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। प्रधान साहब में देखेंगे, पहले मारेंगे। सिंह साहब, मैं माफी चाहता हूं, 2-3 विषयों को हमने मिला दिया है। पहली बात, बीफ बैन और गौ हत्या के अंदर 2 अलग अलग इशू हैं। इस देश के अंदर कई प्रांतों में गौ हत्या बंद है, प्रतिबंधित है, वो है, इसलिए उसको इस विषय को जोड़ा जाए। सिंह साहब, पिछले आधे घंटे से हम चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं, उसमें सब लोग एक बात मानते हैं और जो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक मिनट, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। सिंह साहब, मुद्दा ये है कि अब क्या अब इस तरह के बयानबाजी रुकेगी, कट्टरवाद थमेगा? मैं बिल्कुल कह रहा हूं, भाजपा का पूरा नेतृत्व किसी प्रकार के भी देश के अंदर वैमनस्य फैलाने वाले बयान के खिलाफ है, कट्टरवाद का विरोधी है, बिल्कुल कोई इस प्रकार का मामला नहीं है। और जिन बयानों की आप बात कर रहे हैं, मैं उसमें एक बयान जो मुझे सुनाई पड़ पाया बीच में, डॉक्टर महेश शर्मा की बात कर रहे हैं, वो वहां के एमपी हैं। ठीक है सर, आपकी जानकारी में नहीं। सिंह साहब, वो काफी बात हो चुकी है। रागी साहब, क्या आपको लगता है वक्त थोड़ा सा कम है कि अब कट्टरवाद थमने की कोई उम्मीद आपको नजर आती है? जो कदम अमित शाह ने उठाया है, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रागी साहब कही है, उससे आपको लगता है कि अब माहौल थोड़ा हमारा ठीक होगा? देखिए, प्रधानमंत्री बिहार चुनाव को ध्यान में रख करके बयानबाजी बंद हो जानी चाहिए थी। भाई बीच में कौन बोल रहे हैं? आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उनसे पूछ रहे हैं? सर आ रहे हैं, त्यागी सर आ रहे हैं आपके पास, 1 मिनट रुकिए सर। सुलगाए रखेंगे जी।
त्यागी जी की पार्टी और लालू जी की पार्टी इस आग को बिहार के इलेक्शन तक सुलगाए रखेगी, क्योंकि इसमें राजनीतिक फसल काटने के इससे बड़ा मुद्दा इनको कोई मिल नहीं रहा है। तो आप निश्चित यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं भी होगा तब भी ये इस आग को जलाए रखेंगे। बिल्कुल। रागी साहब, मेरा आपसे छोटा सा एक प्रश्न है। रागी साहब, छोटा सा एक सवाल। रागी साहब, मेरे त्यागी साहब जरा सुन लीजिए। हर बार ऐसे सांस्कृतिक बौद्धिक मुद्दे पर गांधी को याद करने वाले कभी ये नहीं गांधी की याद कर रहे हैं कि गांधी जी ने क्यों ऐसी बातें कही थी। जहां तक 3 बयानों का मामला है, 3 बयानों को आप गौर से देखें तो त्यागी जी जवाब दे दीजिए आप। रागी साहब त्यागी जी को बोलने दीजिए प्लीज। आप चाहे वो महेश शर्मा का बयान ले लीजिए, चाहे वो साक्षी महाराज। रागी, मैं एक छोटी सी बात इसमें जोड़ना चाहूँ, त्यागी साहब बोले। रागी साहब, मेरी आदत ये बीच में नहीं टोकता, लेकिन परेशानी ये है, इस देश को भारतीय संघ का संविधान चलाएगा, परंतु बदकिस्मती यह है कि यह साबित किया जा रहा है कि इस देश को स्वयंसेवक संघ चलाएगा। इसलिए पंचजन्य को छोड़िए। आरपी सिंह साहब, मेरा आपसे कहना, सिंह साहब पंचजन्य को छोड़िए, उठाइए, इसको छोड़ दीजिए। आप लगातार यही कर बिहार में चुनाव जीता जाते हैं और बिहार की जनता आपको नकार देगी। बिहार की जनता त्यागी साहब, दोनों 25 साल में बिहार की जनता पर सवाल है, उल्टा इल्जाम आप पर है यहाँ तो बताइए। आपने जंगल ला दिया था, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप इशू को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं बार बार। सिंह साहब बोलने दीजिए। त्यागी जी, रागी साहब एक सेकंड। सिंह साहब, रागी साहब, हमें संजय निरुपम जी से भी बात करनी है। त्यागी जी जवाब दीजिए सर। आप इन्हीं से जवाब ले लीजिए। आप मुझको बोलने नहीं दे रहे, 1 घंटे से आपने मुझे बैठा के रखा हुआ है। सर प्लीज बोलिए त्यागी जी। ज्यादा जोरों से बोलेगा दूसरे की बात नहीं, कोई तरीका आपका क्या ये? त्यागी सर बोलिए, बताइए। आप पर आरोप लग रहा है कि आप ही इस तरह के मुद्दों को जिंदा रखे हुए हैं बिहार चुनाव के लिए। ये दादरी का मुख्य अभियुक्त कौन है? बीजेपी है कि हम हैं? वहां का सांसद कौन है? मैं भी वहां से सांसद रहा हूं, मैं जानता हूं। समाजवादी पार्टी है, वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, मैं भी जाता हूं। तो फिर आप ही बोल लीजिए। फिर मैं इस तरह के बीच में बात काटने का ना आदी हूं। सिंह साहब बोलने दीजिए त्यागी जी। जो हिमाचल में उसका दोषी कौन है? जो हिमाचल में हुआ उसका दोषी कौन है? तो पंजाब जो कल हिमाचल में हुआ सिरमौर में, उसका दोषी कौन है? अरे पूरे देश में तो लेकिन भाजपा की सरकार है ना। रूल ऑफ लॉ किधर है आपकी सरकार का? बताइए कि रूल ऑफ लॉ कहाँ है हमारे देश में? आज मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आपने वहाँ क्यों नहीं रोका उसको? निरुपम जी, संजय जी कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री की बात आपके नेता नहीं सुन रहे हैं। आप अपनी कानून व्यवस्था अपनी सरकार में अगर आप अनुमति देंगे तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। प्लीज कहिए संजय जी, कहिए। ये ठीक नहीं है त्यागी साहब। ऐसा है भारतीय, 1 मिनट साहब जरा रुक जाओ। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक ध्रुवीकरण की राजनीति में विश्वास करने वाली पार्टी है। हिंदुत्व के नाम पर सांप्रदायिक मुद्दों को एक उसमें आग लगाकर लोगों की भावनाएं संजय जी, हमें माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, वक्त की थोड़ी सी कमी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हम होते हैं हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।